राजा त्रिशंकु ने किसान को उठायो और जवाब दो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। लाठी लगते ही गाय बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई, होश आया तो राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, मां मैं फिर से मनुष्य कैसे हो सकता हूं? तो गाय बोली, एक उपाय है। क्या? अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तेरी पत्नी को छोड़ के, तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। त्रिशंकु घर पे पहुंचे। रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा, राजा पुनः गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में जल लियो और पूछी है कि अगर आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। रानी बोली बिल्कुल। तो जवाब दो मेहतरानी ने, मनसा बाचा कर्मण, मनसा बाचा कर्मणा, जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज से होवे मनुष्य समान, मेरे भैया होवे मनुष्य समान। जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करें तो कोई, नगर ढिढोरा पीठ ठिकाना, प्रीत न करियो कोई बिहारी। मेहतरानी ने राजा त्रिशंकु के ऊपर लोटा छोड़ो तो पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। जब मनुष्य हुए तो मेहतरानी के सामने हाथ जोड़ के मैया खड़ी हो गई और जवाब दिया कि हे देवी, आप हमसे जो चाहे मांग सकती है। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज
राजा हरिश्चंद्र जो है ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसी पुत्र के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र हुआ, वरुण आए, बोले बलि दो। महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बलि दो। महाराज जब 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे राजा, कोढ़ हो गया। पुत्र का नाम पड़ा रोहित। ये बड़ा हुआ तो अजीकृत के मझले पुत्र सुनाशेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं महाराज, इतने हुए हैं इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। विश्वामित्र वशिष्ठ से कहते हैं कि बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो जवाब दो है वशिष्ठ ने कि हे विश्वामित्र जी, शायद आपको पता नहीं है, जाइए। हो जाइए परीक्षा ले आइए। तो भैया आज एक शूकर का भेष धारण करके चले हैं विश्वामित्र जी। सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा।
महाराज की जय हो। महाराज आपकी बगिया में सूकर आया महाराज, बगिया को जाती महाराज छुट्टी दे दो, तब तक हमारे महाराज पीर फटी जा रही है। छुट्टी चाहिए? हाँ महाराज छुट्टी तो चाहिए, और मन होएगा। छुट्टी क्या चाहिए? परिवार है, मम्मी पापा है, बुआ है, फूफी है, सब लोग हैं, परिवार खानदान बड़ो है। परिवार मम्मी पापा बुआ फूफा तो अपने दूसरे घर में रहते होंगे ना? अपनी घर में तो रहते हैं। नहीं नहीं पूरा बोलो। शादी हो गई है? शादी तो हैगी महाराज। अच्छा बच्चे कितने हैं? कितने हैं? कितने बताओ, हमें बताओ। गुजर लाख है। कितने हैं? सच सच बोलना। सच बोल, तुम्हारा झूठ तो कोई बोलती ना। बोलो। 2 बेटियां, एक लड़का। 2 बेटियां और 2 लड़का। ऐसे बच्चन के प्रभात का मतलब हमारा नौकरी हम कर रहे हैं। योगी जी का कुछ आदेश है अभी? इनको योगी जी का है ना प्रदीप भैया, आदेश आया है ना, इन्हें शर्म ही नहीं आते। और कहा 2 को आधार कार्ड बनेगी। सुन ले, शाम का समय है और शाम के समय अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी सम्मान से बिठाना है। अरे संध्या को समय खाली दुख मत दीजिए रे, क्या हुआ दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए बाऊ। अरे लौट निकल बगिया कौन जाइयो, चौथर बागिर बाई बाग सूकर देख रहियो। अरे सवेरे हम आवेंगे, और चौथर बाघरवाए बाग सूकर को मारेंगे। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, ए पूनम का भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। महाराज आज जब माली को वापस किया, सुबह हुआ राजा हरिश्चंद्र ने जवानों को लिया साथ में और चले चलते जा रहे हैं। लेकिन बारे विश्वामित्र वहां से छिप करके निकल लिए, आगे झाड़ी में जाए कि एक महात्मा को भेष धारण कियो। अब उते से तो महात्मा आए रे, इते से राजा जाए रे। प्रणाम किया, महात्मा जी को प्रणाम करता हूँ बाबा। बोले खुश रहो। राजा हरिश्चंद्र महात्मा से पूछ रहे, महाराज आपने सूकर जाते हुए देखा? बोले नहीं देखा।
क्या करोगे? महाराज मैं सूकर का वध करूंगा। कौन है आप? मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है। अरे मैं तो सोचता था कि मेरे घर में कुंवारी बिटिया है, उसके हाथ पीले करने हैं तो उससे कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बहुत बड़ा दुराचारी है। और बुजुर्ग बैठे हैं। दादा आपसे निवेदन है, ऐसा विद्वान कहते हैं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर संस्कारी है, माँ बाप के पद चिन्हों पर चल रही है, आपके कुल का नाम रोशन कर रही है, आपकी बात मान रही है, तो समझ लेना संस्कार अच्छे हैं। तो रुक जाओ। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि बेटी मेरे घर का कलंक लगाने वाली है घर को, तो समझ लेना बेटी की शादी कर देना। वो आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। और माताओं, बिटिया अगर घर में है, बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी कभी मौका लगता है, और बिटिया का आन मान सम्मान इसमें है कि अगर बेटी की शादी हो जाए तो 8 या 10 दिन से ज्यादा बिटिया मायके में न रुके। मैंने जहां तक देखा है, और कुछ विद्वान भी कहते हैं भैया 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी माताओं का हाथ है। 4-4 घंटे जो फोन पे लगी रहती है माताएं, क्या खाया, क्या पिया, किस कलर की साड़ी बांध रखी है, मार्केट कब गई थी, बर्तन कितने धुले थे, सास ने क्या बोला, देवर कहाँ गया,